हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले का व्लॉग है। मैंने सारी मिठाई इस बार घर में बनाई थी, जैसे लड्डू बनाए थे बेसन के, और ये बर्फ़ी बनाई थी, और जैसे छेने बनाए थे। इस बार का मेरा छेना थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो ये सारी वीडियोस मैंने शॉर्ट में डाले थे, क्योंकि पूर्णिमा जी को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी खाने पीने की रेसिपी है, ये पूर्णिमा जी आपके लिए मैंने बनाई है। आपको मेरी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद मैं जब भी कुछ मीठा बनाती हूँ ना, तो ठाकुर जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं इधर भगवान को शाम को दिया बाती कर रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं कंटिन्यू खड़ी थी। पता है, जब भी इस तरह का मतलब घर में मिठाई वगैरह बनाओ ना, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, और टाइम तो लगता ही है। तो जो लौकी की बर्फ़ी बनाई थी, उसमें मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगा था। बेसन की बनाई थी, उसमें लगा था। तो बस वही धीरे करके इधर भगवान की मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। ठाकुर जी को लड्डू का भोग लगाऊंगी। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, और बहुत दिन हो गए बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि जब भी बाहर जाने का प्लान होता है तो हमेशा बारिश होने लगती है। तो डुगू ने बोला घर में ही अच्छा कुछ ले आते, तो उसके डैडी लेकर आए थे, सैंडविच ले आए थे। और ये पनीर सैंडविच है, डुगू को बहुत पसंद है। हक्का नूडल्स पसंद है, और मंचूरियन लाए थे। तो बस ये था। मैं तो इतना थक गई थी, मेरा मन नहीं था खाने का। तो ये था कि चलो बाहर चलते। फिर मैंने कहा बाहर होने लगी है बारिश, बच्चे भीग जाएंगे, जबकि वो लेके आए थे तब भी वो पूरा भीग ही गए थे। तो बस रात का आज हमारा नॉर्मल सा डिनर है। पनीर सैंडविच है, हक्का नूडल्स है, और मंचूरियन है। जहाँ से हम लोग हमेशा अपना डिनर करते हैं ना जाकर, वहीं से ही मंगाया वहाँ का नूडल्स। और ये हक्का हक्का नूडल्स, और ये बहुत पसंद है। अभी नेक्स्ट डे सुबह रक्षाबंधन का व्लॉग है। पहले सोचा था मैं व्लॉग नहीं डालूँगी, क्योंकि तबीयत, आपको मेरी आवाज़ देख के लग रहा हो तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन 2 मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एक का नाम है राज, और एक का नाम है रुद्रा। दोनों ही मतलब भाई बहन हैं। वो मेरे व्लॉग का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, खास करके जिस व्लॉग में अनाया होती हैं। तो फिलहाल जो भी मेरा घर का सुबह का काम था वो ख़त्म किया, क्योंकि घर में आप कोई भी फेस्टिवल हो, आप सुकून से कोई भी पल नहीं बिता सकते हो जब तक आप घर का काम ख़त्म नहीं करते। तो सुबह उठी थी, जैसे सुबह का डेली काम था, पूजा किया, झाड़ू पोछा किया, जो भी हम हाउसवाइफ के डेली के वर्क होते हैं वो मैंने कंप्लीट करने के बाद अनाया का इंतज़ार हुआ ख़त्म। शरारा पहनने के लिए वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि सुबह ही सुबह बोलती है मुझे नहला दो। मैंने ठीक है रुको। काम ख़त्म करने के बाद मैंने फिर उसको नहलाया, तो इधर को पहना। ये इतनी ज़्यादा दुबली है ना, जबकि एज के हिसाब से बिल्कुल सही आया है, लेकिन ये दुबली बहुत है, तो उसकी वजह से इसको बिल्कुल ना उतर रहा था। तो फिर मैंने उतार के इसको टाइट किया, और फिर इधर मैडम को किया रेडी। तो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। काजल लगवाया, आँखों में लगाया, आईलाइनर लगवाया, बिंदी लगवाई, लिपस्टिक लगाई, चूड़ी पहनी। शरारा में तो इतनी खुश थी कि क्या ही बताएं, इनको पता नहीं क्या ही मिली है। और डुग्गू उसको चिढ़ा रहा है, क्या बना रही हो उसको, क्या कर रही हो। तो भाई से अपनी चिढ़ रही कि तुम जाओ यहाँ से मेरे पास से, मुझे तैयार होने दो। ऐसे तो मैंने डुग्गू जाओ, उसको परेशान मत करो। डुग्गू बहुत छेड़ता है उसको। तो उधर हो रही मैडम रेडी। उसके बाद हमेशा मैं ठाकुर जी को राखी बांधती हूँ, बट इस बार मैंने बोला मेरी अनाया ठाकुर जी को बांधी, क्योंकि अनाया डेली सुलाती हैं, डेली उठाती हैं कि उठो कान्हा जी। मैं उठ गई हूँ, तो मैंने कहा इस बार कान्हा जी को थोड़ी समझदार हो रही, राखी बांधो। तो वो अपनी पसंद से राखी भी लेकर आई थी, तो राखी बांधी, टीका लगा रही है, लड्डू का भोग लगा रही हो, और कह रही है कान्हा जी और कुछ खाना है आपको। कह रही थी कान्हा जी कुछ और खाना है। इतनी ज़्यादा समझदार हो रही है। मतलब इस बार ना रक्षाबंधन की सिर्फ शॉपिंग अनाया की हुई है। देखिए कैसे तैयार हुई है। तो राज और रुद्रा ये वीडियो देखना और प्यारा सा कमेंट करना। राज को तो बहुत पसंद आती है अनाया, वो अनाया का पूरा वीडियो ना जूम कर करके देखता है। तो इधर मैंने ठाकुर जी को भी कर दिया है अपना। अनाया अब आरती करेंगी, टीका लगा दिया। अब मैं चलती हूँ अपनी तैयारी में। तो मम्मी ने बोला था मुझे एक दिन पहले, तुम पैरों में रंग ज़रूर लगा के आना, कि कोई भी त्यौहार निकल जाता तुम नहीं लगाती हो। सच में मैं पैरों में रंग नहीं लगा पाती हूँ। इतना ज़्यादा काम में उलझ जाते हैं ना कि दिमाग से उतर जाता है। फिर शाम को याद आता, लगता छोड़ो हटाओ कौन नहीं लगा। तो मैंने कहा सबसे पहला काम ये करते, आज रंग लगा लेते, वरना मम्मी मुझे बहुत टेलर देने वाली है। तो अनाया को बोलती, तो अनाया बोलती नहीं मम्मा, आप मुझे आज पहली बार इसने रंग लगाने के लिए मना किया, नहीं मुझे रंग मत लगाना, मेरे शरारा में लग जाएगा। तो मेरे ठीक है अनाया तो मत लगाना, और हमसे बैठी, वरना वो शांति से कहाँ बैठने वाली। और इधर मैं नॉर्मली, ये मेरी बहुत पुरानी कुर्ती है। मतलब मैं आपको कब की बताऊँ, जब मेरा डुगू 2 या 3 साल का था तब मैंने कुर्ती ली थी। तब से मैं इसको बहुत कम पहनती हूँ। मतलब बताओ, मैं आपको 2 या 3 बार ही मैंने पहना है। बस नॉर्मल सा, कुछ भी फेस पे नहीं लगाया, बस अनाया का पाउडर लगाया।
फटाफट रेडी हुई, बच्चों को लेके मम्मी के आई तो देखा मम्मी अपनी पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और मम्मी ने भी कोई तैयारी नहीं करके रखी थी। वो कहती मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा लो कम से कम ठाकुर जी को तो राखी बांध देती। कह रही नहीं मैं आऊँगी, मैंने सोचा तुम आओगी तो तुम करोगी, तो मैंने कहा चलो मैं ये थाली लगाती, तो मैं इधर थाली लगा रही थी। मम्मी बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ लेके आई थी। मैं तो गिनती से 5 लाई थी, एक पापा के लिए लाई थी, एक अनाया के लिए लाई थी, डुगू के लिए लाई थी, ठाकुर जी को जलाई दिया था। मम्मी लेके आई थी 6-7 राखियाँ सुंदर सुंदर। मम्मी की सारी राखियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो डुगू बोलता है मम्मा ये मुझे बांधना, मम्मा मुझे ये बांधना। तो मैं चलो ठीक है। तो अब इधर मैं मम्मी जी के जो ठाकुर जी हैं उनको राखी बांध रही हूँ। बहुत छोटे से हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे से, अगर उनको मुकुट लगा दो ना तो उनका फेस ही नहीं दिखता। तो इधर मैं अपनी इधर ठाकुर जी की, मम्मी के ठाकुर जी हैं उनकी राखी बांध रही हूँ फ्रेंड्स। और आप भी आइए मम्मी जी के ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए। तो रसगुल्ले का भोग लगाया, गणेश जी बैठे हुए हैं, उनको भी एक राखी पहनाई, टीका लगाया। छोटे से, बहुत छोटे से हैं। इधर अब बारी आती है डुगू को राखी बांधने की। तो मैंने अनाया को बोलती अनाया तुम अच्छे से राखी बांधो। अब तो बांधने लगी, पहले तो नहीं बांध पाती थी। अब तो बोलती भाई को टीका लगाना है, सब कुछ याद दिलाती मम्मा टीका लगाना है भाई को। ये देखो चावल भी लगाती मम्मा, चावल भी। मैंने कहा हाँ चावल भी, राखी बांधनी है। कितने प्यार से बांध रही है राखी। मैं भाई को बोलती भाई मुझे आप पैसा देना। तो डुगू बोलता है तुम मेरे लिए मिठाई वो लाई, चॉकलेट लाई। तो बोलती नहीं मैं चॉकलेट नहीं लाई। तो बोलते मेरे लिए चॉकलेट क्यों नहीं लाई। तो दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं, बेटा के ला रही है। अब उसके बाद बारी आती है पापा को राखी बांधने की, क्योंकि पापा के हाथ में, पापा को बोला पापा मुझे कुछ पैसा दे दो। तो बोलते पैसा नहीं है, खाली हाथ राखी। बुआ मतलब नहीं है ना, तो बुआ के हिस्से की राखी। वैसे भी जब मेरा भाई नहीं था, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, छोटा सबसे भाई था, नहीं हुआ था, तब हम लोग अपने पापा और चाचा को ही राखी बांधते थे शुरू से ही। तो बांधते आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पापा को राखी नहीं बांध सकते हो, बांधते हैं आजकल सभी बांधते। तो मैंने एक इससे अपनी बांधी थी, एक बहन किसी की बांधी, एक बुआ किसी की थी। 3 राखी पापा को बन गई थी। पापा को बोला क्या खाओगे, तो कहते रसगुल्ला दे दो। और मम्मी ने घर में रसगुल्ले बनाए थे फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना कि क्या ही बताए। इस बार हम लोगों ने बाहर से बिल्कुल भी कोई मिठाई नहीं खरीदी, क्योंकि बाहर की मिठाई इतनी ज़्यादा उसमें मिलावट होती है ना। मम्मी ने नारियल के लड्डू बनाए थे और बेसन के बनाए थे, और घर में सीमा पाउडर नहीं होता उसके रसगुल्ले बनाए। अब इधर अनाया को बांध रहा है डुग्गू राखी। तो डुग्गू ने सरबट्टू वाली मम्मी राखी लाई थी इसके लिए, और सेम वही राखी मैंने भी अनाया के लिए खरीदी थी, क्योंकि वो डुग्गू की पसंद थी। तो 2 राखियाँ हो गई थी, पर उसने एक ही बांधी। कितने प्यार से बंधवा रही भाई को। अभी देखना आशीर्वाद भी देगी, भाई आशीर्वाद ले लो। बहुत शैतान हो गया ना, बहुत बोलने लगी। हाँ ऐसे करती है। भाई तुम भी खाओ, जबकि टुग्गू ने उसको नहीं खिलाया था मिठाई, लेकिन वो खिलाती है कि भाई लो तुम भी खा लो। इतनी तो है इसके अंदर समझ कि क्या ही बताया मैं आपको। बहुत क्यूट होती जा रही मेरी बेटी दिन पे दिन। और डुग्गू ने उसको 200 रुपये दिए थे और पायल दी थी। तो पायल ये देखिए कितनी सुंदर पायल। मुझे ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा प्यारी लगी थी जब मैं लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो बहुत बजने वाली वो पहन चुकी है कई बार। तो मैंने कहा सिंपल सी डिज़ाइन है, ये ले लेते हैं। उसके बाद लेके चलते हैं आपको बाहर। हम लोग इधर अपना राखी वाखी बांधने पर छत पर चले गए थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, फिर अंदर आए तो बाहर का डोर बंद करना बिल्कुल भूल गए। तो इधर देखिए बंदर महाराज ना, ये वाला बंदर मम्मी को बिल्कुल पहचान गया है। मतलब घर में ऐसे घुसता है कि क्या ही बताया। हमेशा काजू के और चने के ऐसे डिब्बे ले जाएगा, शक्कर वक्कर के डिब्बे हटा देगा। और इतने सारे बंदर आ गए थे, तो बड़े आराम से डिब्बा लेके गया भुना हुआ चने का, उसको ले जाके आराम से खा रहा है देखो। और उसके आधा खा रहा है, आधा गिरा रहा है। बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो गए थे। फिर मम्मी ने, शाम का टाइम है, मम्मी बना रही है चाय, दूध उबाल रही, क्योंकि दूध वाले भैया नहीं आए थे। और दही बड़े के लिए मम्मी से बोला था थोड़ा सा दही, मतलब दाल को पीस लेना। तो मम्मी को समझ में नहीं आया, तो दाल बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। फ्रिज में रखने के बाद भी बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। देखिए कैसा, इसके दही बड़े क्या ही बनेंगे। तो भाई पापा बोले दही बड़े नहीं है, तो हमने कहा दही बड़े नहीं है, आज पकौड़े खा लो। तो वही इसके नाम उड़द के दाल के पकौड़े, प्याज डाला, धनिया डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, भुना पाउडर डाल के फटाफट से इसके पकौड़े बनाए। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप क्या करते मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जब इस तरह की दाल गीली हो जाती, आप बेसन भी मिलाते ना, कितना भी कुछ भी मिला लो, पर वो टेस्ट दही बड़े में नहीं आ पाता, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। मम्मी को बोला भी था कि मैं आऊँगी तो ही पीस लूँगी, बट उनको लगा पता नहीं लाइट रहे ना रहे, क्योंकि त्यौहार के दिन लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और इन्वर्टर से तो आप पीस नहीं सकते थे। तो मम्मी ने कहा लो ही मैं पीस लेती हूँ।
तो एक एक करके सारे बनाए। तो पहले मैं पापा को दे के आई, इधर चाय हमारी बन रही है, मम्मी उधर अपनी चाय बना रही हैं। ये देखिए चाय हमारी इधर बन गई है। मम्मी का चलो, मम्मी के किचन में ना इतने मच्छर लग रहे थे, पूरे नोच डाले। मैंने मम्मी को बोला तो आप पे आइए हमारे साथ शाम की चाय और दही बड़े के जगह उसके पकौड़े एंजॉय करिए। तो हम लोग बैठ के इधर पकौड़े खा रहे हैं। अनाया गुस्सा हो गए कि मुझे चाय दे दो, मैं बोलती चाय नहीं मिलेगी। डुकू को बोला तुम भी आके खा लो, तो दिन दोनों की तो आपस में बनती रही। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2025 का छोटा सा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, जो हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। भाई नहीं था, उसकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, बट कोई बात नहीं। वहाँ पे मेरी बहन है ना मुंबई में, तो उसने बांध दिया था भाई की कलाई पे। बीच वाली बहन भी आने वाली, छोटी वाली आने वाली थी, पर वो भी नहीं आई क्योंकि उसको भी पहला उसके बेटे का रक्षाबंधन था, तो वो अपनी फैमिली के साथ बना रही थी। देखते हैं, कह रही थी बाद में आती हूँ कि नहीं। तो बस हम लोग अपनी चाय, शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुल सपोर्ट करिएगा, फुल वॉच कर लीजिएगा। राज और रुद्रा मिस यू, प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट किया करो बिना किसी टेंशन के। वो इसलिए डरती है ना कि कहीं मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दो बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स है, राज और रुद्रा। नानी भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस करती है, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, अनाया भी बहुत मिस करती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, वीडियो कॉलिंग वगैरह करता है। तो राज देखो अनाया को कितनी बड़ी हो गई है। तो टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तबीयत ठीक रही तो वीडियो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गले की हालत बैंड बच चुकी है। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे।